देंगे, हड़कंप मचा देंगे। हम मोदी जी पे कुछ नहीं कहा, हमारा खाते हैं मोदी जी। इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उन्हीं का, किसानों का कुछ नहीं किया हमने। अन्न पैदा करने वाला किसान रात को 10 बजे उठता है, पूरी रात ध्यान करता है, वो दुखी है। मोदी जी जो चाहेंगे वो हो सकता है, पर किसान भी जो चाहेगा वो तो हाँ, सब मोदी भक्त है। देशभक्त मोदी भक्त नहीं, देशभक्त मोदी भक्त नहीं है। इसमें कुर्सी में नहीं, हम भगत नहीं है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा था कि किसान संख्या है कुछ नहीं है, वैसा वो 30,000 वोट से जीतने वाला आदमी 20,000 वोट से हारा था। पूरा देश कह रहा है, पर अगर ये किसानों के हित में ध्यान नहीं दिया तो इसका परिणाम बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। करना ये है कि 24 से पहले अगर ये मांगे नहीं मानी तो अब की व्यवस्था कुछ उल्टी हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि अभी ये लोग सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो बहुत अच्छे भी काम किए हैं। अभी एक भाई कह रहे थे हमारे कि देखिए बहुत अच्छा मुद्दा था राम मंदिर का, मोदी जी ने वो करा दिया। तो अब आप बताइए। मंदिर वाला मुद्दा अलग चीज है, किसानों की जो 4 मांग है ये अलग अलग क्षेत्रीय अलग अलग मांग, सब क्षेत्र। कहाँ से? हम राजस्थान से हैं, जिला हनुमानगढ़। हमारी पहली मांग है, जो सरकार समर्थन मूल्य के नाम से लूट रही है, हर साल कणक में 10-20 रुपए बढ़ा देते हैं, जबकि किसान की मांग है, किसान की लागत जो लागत है ये तो मानते हैं किसान जो अपने लाभकारी मूल्य में किसान को अगर देते हैं तो किसान की बचत है। ये नरेगा वाले को देते हैं 200 रुपये, किसान के 100 रुपये मजदूरी मानते हैं। किसान के घर में 10 बच्चे हैं, औरत बूढ़े जो भी हैं, सब सुबह से शाम तक काम करते हैं। किसान रातों काम करता है, उसके सिर्फ 100 रुपये दिहाड़ी मानते हैं और इनको 222 रुपये दे रहे हैं। अब मुझे बताइए सरकार को जवाब कैसे देंगे आप? सरकार को जवाब हमारा काम नहीं हुआ ना तो जैसे कांग्रेस को दिया वैसे वैसा दे देंगे, किसान भूलेंगे नहीं। क्या किसान भूलने वाले नहीं है। किसानों की जो टीस है वो इतनी गहरी जो मोदी जी को समझ में नहीं आएगी। छोटा सा उदाहरण है हनुमानगढ़ के लिए। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा था कि किसान संख्या है कुछ नहीं है, वैसा वो 30,000 वोट से जीतने वाला आदमी 20,000 वोट से हारा था एक सीट पे। अगर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया तो मोदी जी की जगह कोई नहीं आएगा। कैसे कह रहे हैं आप? मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार है मोदी जी की, सबसे झूठी सरकार भाई साहब। मशीन घोषणा के बोलते हैं। किसने रोशन किया? किसने किया? किसानों ने किया। किसान पैदा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोदी जी ने किया। नहीं किया, नहीं किया। किसने किया देश का नाम रोशन? देश को नाम तो मोदी, देश को विश्व गुरु बनाने का सपना किसने देखा? वो तो मोदी जी ने देखो। देश का नाम विदेशों में रोशन कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, पर अब मोदी जी किसाना सा गलत कर रहे हैं नहीं। अच्छा, हाँ, नाम तो रोशन किया है मोदी जी ने, बाद में मानता हूँ। आज हिंदुस्तान में वर्ल्ड नंबर है मोदी, मैं मानता हूँ इस चीज को। हाँ, बिल्कुल है। हिंदुस्तान कौन पूरे देश में है, लेकिन किसानों की जो किसान बेचारा आया है लोग इधर, उसका थोड़ा बहुत सुन के और आय की मांग कर रहा है तो आय बढ़ाओ। देखो किसानों की आय बढ़ाओ, और महंगाई बढ़ गई है, खाद बीज दवाई हर चीज का भाव बढ़ रहा है बराबर। इसलिए मोदी जी का निर्विरोध करने हम लोग आए हैं यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आया। इधर मैं नागौर जिले से आया हूँ, खींवसर से। तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, ठीक है ना, पूरे हिंदुस्तान का लोग है। तो इसलिए आप विनती करते हैं मोदी से, आप बड़े लोग हो, आपके सब हाथ में है, इसलिए आप हर चीज का थोड़ा आय बढ़ाओ। हर चीज का महंगाई है बराबर ना। हाँ, देखो देश को पहले किसान को अगर मोदी जी अगर खुशहाल बनाएंगे तो देश अपना आप ही विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश की अर्थव्यवस्था पूरी कृषि से चलती है, और कृषि से अगर हमारे किसान दुखी होगा तो वो बाजार में क्या खरीदेगा, और किस काम का वो अगर लाखों करोड़ों का बजट अगर मोदी जी अगर तैयार करते हैं, उसमें से 10% बजट अगर किसानों के लिए कुछ करे तो देश की अर्थव्यवस्था कुछ और आगे बढ़ेगी। बढ़ सकती है। अभी भी आगे है, अभी आगे नहीं है। अभी किसान परेशान है भाई, नहीं गलत बात है, किसान परेशान है, अभी भी आगे है। अगर वो आंकड़ों में आगे लाने से नहीं होगी, वो बैठ के बजट पास करने से उससे नहीं होगी। किसानों के धरातल पर उतर के और किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर है,
सबसे ऊपर है, लेकिन किसान अगर किसान को सबसे ऊपर रखेगा, किसान को अगर सबसे ऊपर रखेगा तो देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही ऊपर रहेगी। और किसान को मैं मानता हूँ बढ़िया है, तो किसान को ही थोड़ा सुनो यार, किसान को ही थोड़ा 7,400 है, पर काश्तकार दुखी है, किसान की काश्तकार दुखी है, सब बढ़िया है, काश्तकार दुखी है। अन्न पैदा करने वाला किसान रात को 10 बजे उठता है, पूरी रात ध्यान करता है, वो दुखी है। हाँ, वो दुखी है। मैं गुस्सा नहीं है, मैं खुशी से कहता हूँ आपको, वो दुखी है, उसको आप थोड़ा ध्यान दो कृपया करके। हम लोग काश्तकार बहुत 4 दिन रात से आते हैं यहाँ पे ठंडी में, इसलिए बोलते हैं आपको किसान को हड़कंप मचा देंगे, हड़कंप मचा देंगे। पर ये लेकिन मोदी जी को किसान को सर्वोपरि रखना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री बनोगे, फिर से 24 में प्रधानमंत्री बनोगे, किसान को मजबूत करो, ये मेरा वादा है। 80% की सरकार, 80% लोग गाँव में रहते हैं भैया। हाँ, मोदी जी के लिए बहुत अभी जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, अभी जो इतना जो आप गुस्सा कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, आपको अभी के अभी FIR हो जाएगी। हो जाए। मोदी जी को हम मोदी जी पे कुछ नहीं कहा, हमारा खाते हैं मोदी जी, हमारा खाते हैं। हमारा मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो राजस्थान में अभी वर्तमान सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है, किसानों के लिए कोई भी काम नहीं कर रही हो, सब वो अपने अपने मंत्री और संतरी के लिए 10 दिन का कर्जा का माफ करने का बोली थी राहुल गांधी ने, लेकिन राजस्थान में कोई कर्जा माफ नहीं किया। राजस्थान में मोदी काम अच्छा किया, समान निधि दिया, काम मोदी रुक जाइए, अब यहीं रुक जाइए, अब रुकिए। मोदी काम अच्छे काम, 1 मिनट, अच्छे काम गिनाइए 5। कौन? मोदी को सबसे बड़ा अच्छा काम राफेल विमान सेना के लिए अच्छा काम किया। ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा रोड, हाईवे रोडें बनी, 2 हो गए। तीसरा गिनाओ। सबसे ज्यादा पुलिये लाइट वगैरह, लाइट और रोड में ही आ गया, रोड लाइट हो गई। सबसे ज्यादा एम्स अस्पताल, यानी अस्पतालों के मामले में एम्स वो बनाए। ठीक है। और स्कूलों में कॉलेज वगैरह सबसे ज्यादा खोली उन्होंने। ठीक है। चौथा, और 500 किसानों के लिए समान निधि दी उन्होंने। और हम और मोदी जी और बढ़ाए उनको समान निधि बढ़ा। नाराजगी है, सब कुछ तो कर दिया आपके लिए। हम है ना, कांग्रेस ने बटा दिया, जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उन्हीं का किसानों का कुछ नहीं किया उन्होंने, ध्यान अभी तक नहीं दिया। जिन किसानों की देश की अर्थव्यवस्था जिससे चलती है वो ठीक किया, पर आय होगी किसान कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है। हाँ, एक बात बताइए, मोदी जी के 5 सबसे अच्छे काम बताइए। नहीं, 5 अच्छे काम, ये काम 5 अच्छे काम बता दिए। भारत माता की जय के बारे में किसान का ध्यान नहीं दिया, जिससे किसान सारा देश आगे बढ़ता है। किसान से देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, देश आगे किसान के आधार पर बढ़ता है। किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने कहा था 2022 में हम दुगनी कर देंगे, दूसरा चुनाव के बीच में मध्य में क्या 2022 में हम 200% कर देंगे। 200 तो क्या 100 नहीं, 50% कमाई हो गई किसान की। धोखा दे दिया। धोखा है ना। वो कृषि कानून अच्छा लाए थे, लेकिन वो फर्जी किसानों ने कृषि कानून मोदी जी ने अच्छे लाए। हमारा विकास होता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं। वो कानून है ना, वो खारिज करने की वजह से है ना, वो नहीं तो और विकास। काबिल पूरा देश कह रहा है, पर अगर ये किसानों के हित में ध्यान नहीं दिया तो इसका परिणाम बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तारीफ का सबसे अच्छा काम बताइए। टोटल काम अच्छे उनके, कोई एक। अरे टोटल साहब देश बच रहा है, मोदी ही देश है, आज मोदी है इसलिए देश बच जाएगा, वरना देश ही खत्म हो जाता। चाइना अंदर आ गया। अभी कुटाई हुई, चीनी कुटाई सेना ने की, लेकिन सेना के जवान और देश में किसान, और जो जवान है वो भी किसान के ही औलाद है वहाँ पर। और जवान मंत्री की औलाद वहाँ पर सीमा पर नहीं काम करती है, किसान की। ये किसान का है, ये लट है किसान, इससे ही राज होता है। सेना वहाँ करती है तो अगर या नहीं, हमारे लिए किसान के लिए परंपरा है हमारी। एक परिवार में एक पिता होता है, अगर परिवार दुखी है तो पिता दुखी नहीं होगा क्या? तो मोदी जी को होना चाहिए दुखी।
परिवार दुखी है पूरा आज। अच्छा अब बताइए अगर पिता दुखी नहीं है तो फिर वो कैसा पिता है? चलिए। हाँ तो वो तो पिता नहीं, फिर आप मानोगे इस बात नहीं को? दुखी है, लेकिन है ना कुछ है ना फर्जी किसान हो, कानून अच्छा लाए थे एक। फर्जी बता रहे हैं। देखो एक उन्हें ये फर्जी नहीं है, वो नहीं, ये नहीं है, वो पहले वाले थे ना, वो गड़बड़ कर दिया। कानून वो अच्छा लाया था। नहीं, वो भी मांग उठा रहे थे, ऐसा नहीं मांग गलत, वो कानून अच्छा था, कानून अच्छा था ना वो। सारे तो नहीं थे ना राजनीति। नहीं कानून तो अच्छा था ना वो कानून तो अच्छा था ना हमारे लिए। मोदी जी तो एक जड़ है, जड़ के ऊपर जो टहनियाँ है वो खराब हो चुकी है, वो टहनियाँ नहीं आएगी तभी किसानों को कुछ हो सकेगा। मोदी जी को बोलने से कुछ नहीं होता, अगर उनकी टहनियाँ बदले, वो नीचे उनके मंत्री है वो नीचे। एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी जो चाहे वो हो सकता है। जो चाहे हो सकता है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, लेकिन मोदी जी के लिए किसान सर्वोपरि होना चाहिए। किसान भी जो चाहेगा वो हो सकता है, मोदी जी जो चाहेंगे वो हो सकता है, पर किसान भी जो चाहेगा वो हो सकता लड़े है। तो आज किसान ही है, पूरा देश है ना, सेना है ना, अगर बॉर्डर पर लड़ रही है तो हम है ना किसान है ना, असली किसान या यहाँ भारत में लड़ सकते हैं गद्दारों से। मैं बात कर रहा हूँ किसानों की, मैं बात कर रहा हूँ कृषि की। आप ले जाके कहीं ना कहीं सेना पे ले आते हो, मकसद क्या है? नहीं सेना हमारी है ना, हमारी है, हम सेना रो एक ही चीज है, एक ही चीज है। सेना में किसान की संतान और वहाँ पर जवान खुशहाल रहेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वहाँ से भी जवाब दिलवाएंगे मोदी जी को? एक बात है, किसान संघ से जो जुड़े हुए हैं ना, सब मोदी के भक्त हैं, उनमें भी आक्रोश आप देख रहे हैं। हाँ सब मोदी भक्त है। देशभक्त मोदी भक्त नहीं, देशभक्त मोदी भक्त नहीं है। आप पत्रकार हो, सुनो, ये आप पत्रकार नहीं, मैं सुनो आप पत्रकार हो ना, आक्रोश हमारा किसानों का उत्थान हो गया। आप हर जगह पत्रकारी करता करते हैं, किसानों का उद्धार हो गया, फायदा हो गया, फायदा किया मोदी ने, दिखा। और फिर तो नहीं दिखा। नहीं तो यही तो फायदा दिखा मोदी। आज दुगनी करने से 2 बार तो आ गए। सबसे पहले किसान का काम होना चाहिए। ये हम तो भाई ये मोदी जी यही बोल रहे करो। एक आप विचार करो, सब एक मिनट आप विचार करो कि गेहूं का भाव क्या है, क्या भाव है? गेहूं का भाव 2000 रुपये कुंटल। सुनो, बीज का भाव 8000 रुपये कुंटल। ये कौन सा तरीका है, ये बोलता हूँ मैं। 8000 रुपये बीज का भाव है कुंटल का, तो गेहूं का भाव 2000 रुपये कुंटल है, तो किसान बेचारा क्या करेगा? आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, है ना। स्वतंत्रता के बाद भी अगर किसान की हालत में सुधार नहीं हो रहा है, किसान 85% है। हमें इस बात को समझना होगा, आपको भी समझना होगा, मीडिया को भी कहीं ना कहीं किसान को देखना होगा कि उसकी स्थिति क्या है। तो वही बोलता हूँ ना, आज तो देश चलाता है। आज की स्थिति यह है कि किसान भी सड़क पे दिख रहा है ना आपको, उसका धन जो गोधन है वो भी सड़क पे दिख रहा है, उसकी भी गौशाला बनाने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। दूसरी बात है उसकी लहसुन, मतलब जो भी अनाज है उसकी यथास्थिति प्याज हुई, लहसुन हुई, उसको सड़क पे फेंकना पड़ रही है। तो ये कुछ ना कुछ हमें समझना पड़ेगा। कुछ आयोग पहले गठित हुए किसानों के लिए, कुछ आयोग गठित हुए किसानों के लिए कुछ आयोग गठित हुए, उन्होंने सिफारिशें भी की। तो कुछ लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य हर चीज़ का है। आप देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में तैयार होता है, उसका मुनाफा दुकान तक जाता है जहाँ तक का मुनाफा मिलता है। किसान अगर उसको लागत घाटे में अगर बेचेगा तो कैसे काम चलेगा? आप भी कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसानों को कर्ज में डूबने के कारण और फसल की लागत नहीं मिलने के कारण उन्हें कुछ गलत करना पड़ता है। होता है ऐसा, देश में बहुत सारे लाखों किसान हुए। लेकिन उधर नजर डालिए जरा अंबानी अडानी पे। नहीं तो महोदय, मेरा मानना यह है, सबसे ज्यादा नहर, मोदी से हम मांग कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नहर और तालाब बनने चाहिए। हर खेत में पानी आ जाएगा तो किसान अपने आप, मोटी समस्या पानी होना आना चाहिए, नहर और तालाब आना चाहिए। एक ही आग्रह, अगर वो किसान को खुशहाल रखेगा तो हम मोदी जी को खुशहाल रखेंगे, वरना मोदी जी को अगले चुनाव में आने की जरूरत ही नहीं है। एक बात तो तय है कि 85% किसान है और देश में राज वही करेगा जो किसान चाहेंगे वो, इसीलिए किसानों का अधिकार उनको देंगे तो ही राज करेंगे। बोलो भारत को बढ़ाना कम करें और काश्तकार को किसानों की तरफ ध्यान देवे। और बड़े वो जो है ना अडानी अंबानी जो भी है उद्योगपति, उनके 2 दिन की कमाई है केवल ये बढ़ाना। ये 4 बातें मानना उनके 2 दिन की कमाई है। इतना कि मोदी जी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या, हर आदमी समझने लग गया है, उसका IQ फास्ट हो गया है। ये बात तो आपकी अच्छी लगी जी। कि अब मोदी भक्त भी समझ गया
है कि करना क्या है? करना ये है कि 24 से पहले अगर ये मांगे नहीं मानी तो अब की व्यवस्था कुछ उल्टी हो जाएगी। ये गंभीर परिणाम। हाँ, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार भाई साहब ने कहा है 2024 तक अगर मोदी जी ने बात नहीं मानी तो उसको तख्त पे जो बैठे हैं, जिस पे कुर्सी पे नहीं, हम भगत नहीं है, हम हैं विचारों की लड़ाई। जो हमारे विचारों से रहेगा उसका साथ भारत माँ के बेटे हैं, मोदी जी के भी भगत रहेंगे। अरे मोदी जी जो नहीं, सुनो बेटा, अगर जो कमाऊ पूत होता है घर में घर चलता है, जो कमाऊ पूत होता है और वही दुखी रहता है, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वह घर चलेगा क्या? ये जो अभी जो आंदोलन चल रहा, ये मोदी जी ही मुमकिन कर सकते हैं। ये सब जो लोग हैं यहाँ पे, ये लोगों सब मोदी जी से आशा है लोगों से कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए ये लोग सब नहीं, इन्होंने अभी जो बोला था मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ, वही मुमकिन कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। क्या अभी तक साथ में है, अगर कोई नहीं करने देगा तो हम मोदी जी के साथ में है। आज तक 70 साल से सब लोगों के पीछे थे। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में गेहूं, चावल, दाल, अनाज सब बना सकते हैं क्या? जिस दिन अगर किसान ठान लेगा कि अपने जीवन यापन करने के लिए जितना घर में चाहिए उतना ही पैदा करें, अगर जिस दिन किसान ने ये ठान लिया तो ये मोदी जी को क्या होगा, देश का क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बनेगा विश्व गुरु? जब किसान मैं यूपी से जिला मेरठ से हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं बुलंद त्यागी किसान माजरा से हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय योगी मोदी जी से निवेदन है कि किसान की पीड़ा अगर समझेंगे, विचारों की लड़ाई है, विचार अगर हम एक से एक मिलेंगे तो किसान भाई सब साथ हैं इनके, और तभी तो विश्व गुरु कहलाएंगे। मैं ये निवेदन करता हूँ कि किसान का दर्द समझें और किसान की समस्या का निवारण करें।